हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मम्मा बेबी हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, आप अगर मेरे चैनल पर नया हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम बात करेंगे नई मॉम्स के बारे में जो अपने बच्चों को आने के लिए इंतज़ार में है, या फिर उन माँ के लिए जो अपने बच्चों को बर्थ कर चुकी हैं। उनके डाइट के बारे में हम बात करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से डाइट लेना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बॉडी फटाफट रेडी हो जाएगा, क्योंकि डिलीवरी के बाद शरीर काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बता दें कि वीडियो देखना आपके लिए क्यों ज़रूरी है। क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान हम अपने शरीर का बहुत ध्यान रखते हैं कि मेरे अंदर एक नन्ही सी जान पल रहा है, क्योंकि उस समय हम बहुत खुश रहते हैं और अपना केयर करते हैं, और प्रेगनेंसी होने के बाद हम अपना शरीर का ध्यान नहीं रख पाते हैं, इसलिए शरीर कमज़ोर हो जाता है। बेसिकली शरीर के से बहुत सारा ब्लड निकल जाता है, इससे हीमोग्लोबिन का मात्रा बिल्कुल कम हो जाता है। इससे महिलाओं को वीकनेस महसूस होता है। इसको बैलेंस बनाकर रखने के लिए हमें अपना शरीर को बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि पहले से ज़्यादा टाइम लगेगा आपको बॉडी रिकवर होने में। आपका नॉर्मल हुआ है डिलीवरी या सी सेक्शन से, क्योंकि उन सबको काफ़ी टाइम शरीर को मेंटेन करने में लग जाता है, और आपके अंदर जो ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं उनको सही शेप में लाने के लिए आपको काफ़ी टाइम लगेगा। इसलिए आपको अच्छे तरीके से संतुलित आहार लेना। अगर आप संतुलित आहार नहीं लेंगे तो सही समय पर तो आप अपना ध्यान नहीं रख पाएंगे, तो आपके अंदर अनेक तरह की बीमारी उत्पन्न होगा, जो कमर दर्द, सर दर्द से परेशान रहेंगे। कभी कभी ज्वाइंट पेन होने की भी समस्या हो सकती है। धीरे धीरे करके कुछ न कुछ बीमारियां लगी रहेगी, क्योंकि बॉडी इतनी कमज़ोर पड़ जाती है। दूसरा कारण आपका बेबी के रिलेटेड है, जो अगर आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो बेबी कैसे रख पाएंगे बेबी का ध्यान। पहले तो उसको आप अपने शरीर से न्यूट्रिशंस दे रहे थे, तो आपको उसके अपने दूध से देना है। आप अब आपको तो आप अगर अच्छे से न्यूट्रिशंस लेंगे तो तभी आप अपने बच्चे को अच्छे से देख पाएंगे और अच्छे से न्यूट्रिशन दे पाएंगे, तो आपका बच्चा हेल्दी होगा। आपका दूध जितना हेल्दी होगा उतना ही आपका बच्चा हेल्दी होगा। वो पूरी तरह से आपके दूध के ऊपर ही निर्भर है। पूरी तरह माँ का लाइफ चेंज हो जाता है, इसलिए क्योंकि आपको जागना ज़्यादा पड़ता है। अगर बच्चा सो जाएगा तब माँ सोचेगी कि हम भी आराम करें, तभी बच्चे से रिलेटेड कुछ न कुछ काम पड़ जाएगा, तो माँ को जागना ज़्यादा पड़ता है। अगर बच्चा सो रहा है तो माँ जागेगी तो माँ को ज़्यादा थकान महसूस होगा, क्योंकि बच्चा जब सोकर जागता है तो उसको सारा टाइम देना पड़ता है, इसीलिए माँ को थकान बना रहता है। इसलिए जितना बच्चों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है, उतना ही माँ को भी ध्यान रखना ज़रूरी होता है। स्पेशली 3 से 4 महीने माँ को ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, तभी उसको बॉडी अच्छा से रिकवर हो पाएगा। जब बॉडी अच्छे से रिकवर हो पाएगा तभी वो अच्छे से अपने बच्चे को केयर कर सकती है। इसीलिए बता दें कि आपको अपने डाइट में साग सब्जी, फ्रूट्स, मिल्क, दाल, ये सब ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। मिल्क सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। कम से कम 1.5 लीटर लेना है। कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह लेना है। माँ को खाना खाने को गैप कम से कम 2 से ढाई घंटा होना चाहिए। इसी 2 से ढाई घंटे में कुछ न कुछ आपको लेते रहना है। खाना सही टाइम पर नहीं लेंगे तो न्यूट्रिशंस का प्रॉब्लम होगा और एसिडिटी बनी रहेगी। आपको प्रॉब्लम होगा तो बच्चे को भी प्रॉब्लम होगा, इसीलिए आपको अपने शरीर पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। इसलिए प्रोटीन और कैल्शियम ज़्यादा मात्रा में लेना ज़रूरी हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस समय ज़्यादा आप ठंडा पेय पदार्थ आप न लें, इससे आपका गला ख़राब हो सकता है। इसीलिए जाहिर सी बात है कि आपका गला ख़राब होगा तो बच्चों को भी प्रॉब्लम हो सकता है। ये सीधा असर पड़ेगा। ज़्यादा तला भुना हुआ चीज़ आपको परहेज़ रखना होगा। खट्टा तीखा चीज़ नहीं खाएं, इससे ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, और आपको प्रॉब्लम होगा तो बच्चे को भी होगा। इसीलिए आप सही टाइम पर टाइम टू टाइम संतुलित आहार लेते रहें। और एक और ज़रूरी बात, अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आप गूंद का लड्डू या ड्राई फ्रूट का हलवा, कच्चा हल्दी, थोड़ा अजवाइन मात्रा में लेते रहेंगी। इससे सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में ले सकती हैं। इसके बाद अपना 1 गिलास दूध में कोई प्रोटीन पाउडर या कोई अच्छा सा
उसमें फ्लेवर डाल के अच्छा सा कोई भी पाउडर आप ले सकती हैं। सबसे बेस्ट रहेगा मदर हॉर्लिक्स, ये लेने से आपको ज़्यादा मात्रा में दूध निकलेगा, तो आप बच्चे को फीड करा सकती हैं। और जो उन माँ के लिए है जो सी सेक्शन जिनको हुआ है, उनको 1.5 महीने के बाद ये गोंद का लड्डू, ड्राई फ्रूट्स का हलवा लेना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये भारी पड़ता है। हाँ, ब्रेकफास्ट हेल्दी लेना है। शरीर में जो खाना सबसे पहले पहुंचता है वो बॉडी अच्छे तरह से ऑब्जर्व करता है, और बॉडी अच्छे से ऑब्जर्व करेगी तभी आपको अच्छा से अंदर से ताकत आएगा। आपको भूख ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आप ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं तो इस समय ज़्यादा भूख लगती है। दूध से बना आइटम आप ज़्यादा मात्रा में ले सकती हैं, जैसे पनीर हो गया, चीज़ हो गया, और ले सकती हैं। और लंच अच्छा से लंच करें। लंच कभी भी लंच ऐसा वैसा ना करें, हेल्दी लंच करें। और आपको डिनर भी अच्छा लेना है। इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात हो जाता है कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों सही टाइम पे लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। और साग सब्जी दाल का मात्रा ज़्यादा लें। प्रेगनेंसी के बाद ब्रेकफास्ट, लंच मतलब सब टाइम टू टाइम आपको लेना है। स्वस्थ रखना है आपको बच्चों के, तो ये सब का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इससे आपके बच्चे के लिए दूध बनता है। और एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ कि आपकी बॉडी का मसाज आपके लिए रेगुलर कराना है 1 से 1.5 महीने तक। इससे आपको बॉडी में रिलैक्स महसूस होगा, और आपके बॉडी में हल्का फुल्का दर्द का समस्या होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा। बॉडी मसाज होने से आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होगा, इससे नींद अच्छी आएगी और आप अच्छा महसूस करेंगे। बच्चे को अच्छे से पालन पोषण करने के लिए एक माँ को हेल्दी, चुस्त एवं दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है। मेंटली तरीके से और सभी तरीके से माँ